मेरे दोस्त, अगर आप लोग भी किसी न किसी बैंक में अकाउंट ओपन करवा रखा है, चाहे प्राइवेट बैंक हो या फिर सरकारी बैंक, तो यह वीडियो स्पेशली आपके लिए है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, इंडिया डिजिटल पेमेंट के मामले में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। ठीक उसी तरीके से इंडिया में स्कैम और फ्रॉड के तरीके भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। मतलब आए दिन काफी सारे यूजर्स के साथ स्कैम हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं, उनके साथ ठगी हो जाती है और ठगी करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं हर बार। तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अभी मैं आपको 3 ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाला हूं जिसके जरिए आपके साथ कभी भी फ्रॉड हो सकता है, कभी भी स्कैम हो सकता है। दोस्त, मैं आपको बता दूं, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए बनाई गई है, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप सतर्क हो सके, सावधान हो सके, अवेयर हो सके, इन फ्यूचर इन 3 तरह की गलतियां कभी भी ना करें, वरना आपके साथ कभी भी फ्रॉड हो जाएगा। आपके बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा, चाहे वो लाखों रुपए क्यों ना पड़े हुए हो, 1 मिनट में निकाल लिया जाएगा, गायब हो जाएगा, आपके साथ ठगी हो जाएगी और बाद में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अभी मैं आपको उन 3 तरीकों के बारे में पूरे विस्तार से समझाने वाला हूं, ताकि फ्यूचर में इस तरह का मिस्टेक आप भूल से भी भूल कर ना करें और आपके साथ ठगी ना हो, फ्रॉड ना हो। तो वीडियो को अभी ही लाइक और शेयर कर दीजिए दबा करके, जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद और भी लोग अवेयर हो सके और उनके साथ स्कैम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अभी मैं आपको जिन 3 तरीकों के बारे में बताने वाला हूं, इन तीनों तरीकों से आपके साथ भी कभी भी स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या कर दिया, कौन सी मिस्टेक कर बैठा जिससे कि हमारे अकाउंट से रुपये निकल गए। क्योंकि आपको स्कैमर्स, जो फ्रॉडस्टर होते हैं, वो आपको पता ही नहीं चलने देगा कि आप इस तरह का भी मिस्टेक कर रहे हो। पता आपको तब चलेगा जब आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। सो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, वरना कभी भी आप फंस सकते हो। देखिए, बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट की, और ये है फेक ऐप। जी हाँ, देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, क्रेडिट कार्ड हो सकता है किसी और तरीके से भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो क्रेडिट कार्ड आए दिन काफी सारे यूजर्स, काफी सारे कस्टमर जो है वो अप्लाई करते रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी नादान यूजर्स होते हैं जिनको टैग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, मतलब उनको पता ही नहीं होता कि इस तरीके से भी स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। अब ऐसे में वो किसी न किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, या किसी वेबसाइट पर विजिट करके क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई वगैरह करते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने किसी भी वेबसाइट पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई क्रेडिट कार्ड है और उस क्रेडिट कार्ड के बेसिस पर आपने दूसरा क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है किसी भी तरीके से, और अगर आपने अप्लाई किया किसी ऐसे वैसे वेबसाइट पर जाकर के, तो भाई आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो वेबसाइट होते हैं जहां पर जाकर के आप अपना डिटेल्स फिलअप कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, अगर आप अपना सिर्फ मोबाइल नंबर भी किसी भी फर्जी वेबसाइट पर, फर्जी एप्लीकेशन में शेयर करते हैं, तो भाई आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि सिर्फ मोबाइल नंबर के जरिए भी आपका जो कार्ड का डिटेल्स है वो निकाला जा सकता है, स्कैमर्स निकाल लेता है, फ्रॉडस्टर निकाल लेता है, आपके बारे में बहुत कुछ जानकारी वो पता कर लेता है। अब ऐसे में एक पर्सन के साथ क्या हुआ कि मान लीजिए वो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे थे दूसरे क्रेडिट कार्ड के बेसिस पर। अब स्कैमर्स के थ्रू एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पर, ठीक है ना, वहां पर ये मैसेज आता है कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। और वो जो मैसेज था ना, वो एक तरह का यस बैंक के लोगो जैसा दिख रहा था। अब मैं यस बैंक एक एग्जांपल बता रहा हूं, हो सकता है आपको एसबीआई की ओर से भी मैसेज आए, हो सकता है आपको कोई एचडीएफसी बैंक की ओर से भी मैसेज आए, लेकिन कोई ये पर्सनली बैंक आपको मैसेज नहीं कर रहा, बल्कि स्कैमर्स आपको मैसेज कर रहे हैं, फ्रॉडस्टर आपको मैसेज कर रहे हैं आपके साथ फ्रॉड करने के लिए। और वहां पर आपको एक लिंक देंगे कि इस दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद आप यहां से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो भाई आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं कि उस लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यस बैंक के थ्रू, एचडीएफसी बैंक के थ्रू, एसबीआई बैंक के थ्रू मेरे को मैसेज मिला है, तो भाई रियली होगा, गलत तो होगा नहीं। क्योंकि बैंक हमको मैसेज कर रही है तो हम लोग उसे डाउनलोड कर लेते हैं, और जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं अपने फोन में, तो भाई आपके फोन का जो सारा परमिशन है, माइक्रोफोन का, लोकेशन का, कैमरा का, और भी तरह तरह के परमिशन, फोटोज वीडियोज का परमिशन उस ऐप को मिल जाता है। अब ऐसे में होगा क्या कि जो भी आप अपने मोबाइल फोन में कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, चाहे आप
क्रोम को ओपन कीजिए, चाहे इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन कीजिए, चाहे आपके मोबाइल नंबर पर बैंक से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आता है या ओटीपी आता है, तो उसका जो सारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में करती रहती है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपके स्क्रीन पर कुछ भी एक्टिविटी नहीं होते हुए दिखेगा, और वह जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो अपने ओनर के पास लाइव ट्रांसफर होता रहेगा, यानी कस्टमर्स के पास लाइव ट्रांसफर होता रहेगा, यानी वो दूर बैठे आपके पूरे स्क्रीन को दिख रहा है, क्योंकि उस एप्लीकेशन के जरिए वो आपके मोबाइल फोन को मॉनिटर कर रहा है दूर बैठे। अब ऐसे में क्या होगा कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे थे, आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी वहां पर फिलअप कर दिया है, तो आपका सारा डिटेल्स भी चोरी हो जाएगा। इसके अलावा फ्यूचर में चूंकि आपने उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है, परमिशन भी दे दिया है, तो फ्यूचर में किसी भी प्रकार का कोई ओटीपी आता है, चाहे ट्रांजैक्शन रिलेटेड ओटीपी है या किसी भी प्रकार का कोई मैसेज आए, वो सब कुछ आसानी से दूर बैठे देख सकता है, कंट्रोल कर सकता है, और आपके ओटीपी को लेकर के आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, साफ कर सकता है। तो देखिए, अभी मैंने जो तरीका बताया क्रेडिट कार्ड को लेकर के, क्रेडिट कार्ड अगर आप किसी ऐसे वैसे वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको आपके साथ ठगी हो जाएगी, आपको बोला जाएगा एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करने के लिए। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया क्रेडिट कार्ड का लेकर के, लेकिन हो सकता है आपके साथ किसी और तरीके से भी फ्रॉड हो जाए। मैं आगे एक दो तरीका और बताने वाला हूं, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है कोई और प्रोसेस आप कर रहे होंगे और उसी टाइम आपको कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस कीजिए, इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए या फिर इस वेबसाइट पर विजिट कीजिए, तो आपको आसानी से ये सारा काम हो जाएगा। तो आप भूल से भी भूल कर ऐसा मत करना। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आपके साथ कभी भी इस तरह की गड़बड़ी हुई है, स्कैम इस तरीके से स्कैमर्स अपने जाल में फंसाने की कोशिश किए हैं, या फिर क्या आप भी फंस चुके हो? जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, अगर आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई ही करना है तो आप दो तरीकों से कर सकते हैं। एक बात की रिक्वेस्ट है कि आप दो ही तरीकों से करना। कैसे? मान लीजिए आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं या फिर एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट होम ब्रांच में जाइए, वहां पर जाकर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इधर उधर से किसी के कहने पर आप ना तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और ना ही आप किसी प्रकार के वेबसाइट पर विजिट कीजिए, वरना आपको प्रॉब्लम आ जाएगी और पैसा एक बार निकल जाएगा आपके अकाउंट से तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी दूसरे पॉइंट की। देखिए, दूसरा जो तरीका है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से भी काफी सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। देखिए, आए दिन काफी सारे यूजर्स, काफी सारे पीपल लोन के लिए अप्लाई जरूर करते हैं, क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रहती होगी। मान लीजिए कोई प्लॉट वगैरह परचेज करना हो या फिर कहीं पर कुछ और इन्वेस्टमेंट वगैरह करना हो, तो वहां पर अच्छे खासे अमाउंट घर में हमेशा नहीं रहते हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो लोन लेने के बहुत सारे आजकल तरीके हैं, आप मोबाइल फोन से घर बैठे ही लोन बहुत जगहों से ले सकते हैं, चाहे बजाज से लीजिए, चाहे आप नावी ऐप से लीजिए, मतलब बहुत सारे तरीके हैं लोन लेने के। अब यहाँ पर काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, जिनको लोन की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है ना, वो मोबाइल पर सर्च करते रहते हैं, और काफी सारे लोग तो फेसबुक पर जाकर के देखते हैं, ठीक है। तो वहां पर अचानक से एक पर्सन के साथ क्या हुआ कि अचानक से फेसबुक पर एक एड्स आ गया, उनको रिक्वायरमेंट थी 2 लाख रुपए की, ठीक है। तो वहां पर एक एड्स आ गया कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं ना, तो दिए गए लिंक पर या दिए गए एड्स पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाएगा और तुरंत के तुरंत आपका जो लोन सेक्शन अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में सिर्फ 2 मिनट के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। ऐसा करके वहां पर वादा करते हैं, मतलब वहां पर लिखा हुआ मिलता है, ताकि आप भावुक हो जाओ और आप उस पैसे को लेने के लिए उत्सुक हो जाओ, आप उस दिए गए एड्स पर क्लिक कर बैठो। और ऐसा काफी सारे यूजर्स करते भी हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, जब भी किसी प्रकार का आपको एड्स दिखे और उस एड्स पर अगर आप क्लिक करते हैं, तो आपको एक ऐसे वेबसाइट पर ले जाया जाएगा, एक ऐसे जगह पर ले जाया जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड का वहां पर इलाका होता है, मतलब एक वेबसाइट होता है। और वहां पर कुछ डिटेल्स वगैरह आपसे फिलअप करवाए जाएंगे, आप मोबाइल नंबर, इसके अलावा आपका ईमेल आईडी, आपका जो अकाउंट नंबर होता है, ठीक है, जिस अकाउंट नंबर में आप लोन अमाउंट लेंगे, वो सारा डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन कार्ड नंबर, सब कुछ वहां पर आपसे पूछा जाता है और आप डिटेल्स फिलअप करके सबमिट कर देते हो। अब ऐसे में क्या होगा कि जब आप डिटेल्स फिलअप करके सबमिट करोगे तो थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद आपको रिडायरेक्ट करा दिया जाएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। और वहां पर आपको मैसेज आएगा, हाय हेलो, जिस भी तरीके से आप चैटिंग वगैरह करते हैं। और वहां पर आपको ये बोला जाएगा कि सर, अगर आप इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इंश्योरेंस चार्ज लेगा, इंश्योरेंस पॉलिसी चार्ज आपको देना होगा, और वो पॉलिसी चार्ज आपके लोन अमाउंट के हिसाब से बताया जा सकता है। अगर आप 2 लाख 5 लाख का ले रहे हैं लोन अमाउंट, तो उस सिचुएशन में आपको 10-20 हजार का भी पॉलिसी चार्ज बताया जा सकता है। जबकि पॉलिसी चार्ज आपको देना उस टाइम नहीं है, लेकिन काफी सारे यूजर्स क्या सोचते हैं कि मुझे इतने लोन अमाउंट मिल रहे हैं तो इसका एक रूल होगा, नियम होगा पॉलिसी चार्ज का, ठीक है ना। तो जिस तरीके से बैंक करती है, जिस तरीके से कोई भी ब्रांड, रेपुटेटिव ब्रांड आपके साथ करते हैं, जब भी आप लोन वगैरह लेते हैं,
उसी तरीके से फ्रॉडस्टर स्कैमर्स भी आपके साथ प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो आपको बताया जाएगा कि इस जो इंश्योरेंस चार्ज है ना, इसको आप पे कर दीजिए। ठीक है, दिए गए लिंक पर क्लिक करके, और सबसे बड़ी बात आपको ये भी बताया जाएगा, टाइम भी दिया जाएगा कि इतने मिनट में, इतने सेकंड में आपको इस चार्ज को पे करना है, इस प्रीमियम को पे करना है, वरना कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको लोन मिलेगा नहीं। मतलब इस तरीके से आपको बरगलाया जाता है, फंसाया जाता है कि आप उत्सुक में आकर, जल्दबाजी में आकर के उस लिंक पर या तो क्लिक कर देते हो, या फिर आप पूछते हो कि मैं कहां पर इस पैसे को पे करूं। ठीक है, तो आपको क्यूआर कोड वगैरह सेंड किया जाएगा या फिर कोई यूपीआई आईडी सेंड की जाएगी। ओके, उसके बाद आपको बोला जाएगा यहां पर आप पे कर दीजिए, और जब आप उतने अमाउंट का, एग्जांपल मान लीजिए आपको बोला गया 15,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर दीजिए, यानी इंश्योरेंस पॉलिसी चार्ज पे कर दीजिए, तभी आपको ये लोन अमाउंट सेक्शन होगा, यानी आपको मिलेगा। तो आप क्या कर रहे हो कि वहां पर पे कर दिए। अगर एक बार भी नहीं गया तो पहले एक बार रुपया टेस्ट करके देख लेते हो, 1 रुपया गया या नहीं गया। अगले बंदे के द्वारा आपको बताया जाता है कि रुपया 1 रुपया आ गया, आप जल्दी से जल्दी 10,000 15,000 भेज दीजिए, और आप भेज देते हो। उसके बाद आप बोलते हो कि भाई मैंने तो भेज दिया, अब आप मेरे को पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। तो वहां पर फिर से आपको एक और चार्ज के बारे में बता दिया जाएगा, मतलब बताया जाएगा कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हो, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हो, तो उस सिचुएशन में आपको इस तरीके से 5 लाख की जगह पर 10 लाख का लोन मिल जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिर्फ 14,000 15,000 रुपए यहाँ पर पे करने होंगे, 15,900 रुपए, 15,400 रुपए, ऐसा करके आपको बताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये भी आपको बताया जाएगा कि अगर आप 15,500 400 रुपए पे करते हैं ना, तो 15,000 आपका रिफंडेबल हो जाएगा। मतलब आपको लोन जब मिलेगा ना, तो उसी टाइम 15,000 ऐड होकर के आपको मिल जाएगा, सिर्फ आपको एक्स्ट्रा 400-500 रुपए देने पड़ेंगे। और बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि अरे भाई 400-500 रुपए तो एक्स्ट्रा लगेंगे, मैं यहाँ पर दे देता हूं, बाद में मुझे रिफंड में मिल जाएगा, इसके अलावा 5 लाख की जगह पर मुझे 10 लाख का भी लोन अमाउंट मिल जाएगा, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उसमें फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग वहां पर इग्नोर कर बैठते हैं, नजरअंदाज कर बैठते हैं और अपना पेमेंट कर देते हैं 15,000 का। उसके बाद आप कुछ देर वेट करोगे ना, तो आपके अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूं, आपके मोबाइल नंबर के थ्रू ही स्कैमर्स पता कर लेते हैं कि आपका कौन सा अकाउंट नंबर है, और आपको वो मैसेज भी करेंगे कि इसी अकाउंट नंबर, इसी अकाउंट में आपको पैसे मिल जाएंगे, और आपको सिर्फ इतने इतने चार्ज देने होंगे, इतना चार्ज आपको पे करना होगा, तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो जल्दबाजी के चक्कर में आप इग्नोर कर बैठते हो बहुत सारी चीजों को, आप सही तरीके से मैसेज को रीड नहीं करते हो, दिए गए लिंक पर क्लिक कर देते हो, क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देते हो, जबकि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, और आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज बैठा हुआ है कि मुझे लोन लेना है। क्योंकि देखिए, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है ना, तो आप ब्रांच में भी जाकर के लोन अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के, या कोई ऑथोराइज्ड कंपनी है उसके थ्रू भी आप लोन ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, बैड है, तो उस सिचुएशन में आपको बैंक कभी भी लोन नहीं देगी, या कोई ऑथोराइज्ड कंपनी ब्रांड आपको लोन नहीं देगी। तो उस सिचुएशन में काफी सारे लोग इधर उधर भटकना स्टार्ट कर देते हैं, एड्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो भाई अगर आप ऐसा करते हो, तो आपके अकाउंट में जो रुपए पड़े हुए वो भी चले जाएंगे, आपको 1 भी रुपया लोन नहीं दिया जाएगा। तो आप कभी भी इस तरह की गलती मत करना। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको भी कभी भी मैसेज आया है लोन के बारे में, या क्या आपने भी एड्स पर क्लिक किया है, क्या आप भी इसके झांसे में फंसे हो? मैं आपको बता दूं, अगर आपको कॉल आए, मैसेज आए, कुछ भी आए, ठीक है, या व्हाट्सएप पर लिंक वगैरह सेंड किया जाए, तो आपको ये बताया जाएगा कि दिए गए लिंक पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो तुरंत अप्रूवल मिल जाएगा, आपको इतने लोन अमाउंट मिल जाएगा, या कॉल वगैरह के माध्यम से बताया जाए, मैसेज के माध्यम से बताया जाए, मेल के माध्यम से बताया जाए। तो आप कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि बैंक आपको कभी भी ये मैसेज नहीं करेगी कि आपको इतना लोन अमाउंट मिल जाएगा, आप अप्लाई कर लीजिए, और वो भी इस तरीके से लिंक पर क्लिक करके। ऐसा बैंक आपको कभी नहीं बोलेगी, या कोई भी ऑथोराइज्ड कंपनी ब्रांड ऐसा नहीं बोलेगी। आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, होम ब्रांच में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आपका अकाउंट का ट्रांजैक्शन अच्छा है, तो आपको लोन वहां पर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह की भी गलती आप मत कीजिएगा, भूल से भी भूलकर एड्स पर, लिंक पर क्लिक मत कीजिएगा, या किसी भी थर्ड पार्टी एपीके को इंस्टॉल मत कीजिएगा। कोई भी लोन नहीं देता फ्री में, ठीक है ना, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी थर्ड पॉइंट की, जो कि है डिजिटल अरेस्ट। और आजकल इंडिया में ये धड़ल्ले से चल रहा है। अब ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये खासकर उन लोगों के साथ होता है जो पेरेंट्स लोग हैं, ठीक है, और उनके अकाउंट में अच्छे खासे अमाउंट पड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट होता है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई बेटी है, ठीक है, एग्जांपल, आपकी कोई बेटी है और वो कोटा में पढ़ रही है। अब आपको क्या होगा कि कोई स्कैमर्स, कोई फ्रॉडस्टर आपको मैसेज कर देगा आपके व्हाट्सएप नंबर पर, क्योंकि आपका जो डेटा है ना किसी तरीके से कहीं पर शेयर हो रखा है। तो आपके डाटा के थ्रू आपके मोबाइल नंबर पर, आपके व्हाट्सएप अकाउंट पर, आपके फेसबुक अकाउंट पर, या फिर किसी भी माध्यम से
आपको एक मैसेज सेंड करेगा कि आपकी जो बेटी है जो कोटा में पढ़ रही है, पता नहीं कैसे पता कर लेता है कि आपकी बेटी कोटा में पढ़ रही है, लेकिन फिर भी वो आपको मैसेज कर देगा कि आपकी बेटी कोटा में पढ़ रही है वो ड्रग्स लेती है। मतलब इस तरीके से वो अश्लील टाइप का वीडियो बना देगा डीप फेक के माध्यम से। देखिए आजकल एआई का जमाना आ चुका है, ठीक है, आपका फोटो वीडियो लेकर के वो आपको किसी भी तरीके से किसी भी हद तक नीचे गिरा सकता है। मैं आपको और भी क्लियर नहीं बताऊंगा, वो आप समझ रहे होंगे। तो वो किसी भी हद तक आपको नीचे गिरा सकता है। अब ऐसे में होता क्या है, किसी भी लड़की का फोटो लेकर के और उसको डीप फेक के माध्यम से, एआई के माध्यम से उनको इतना हद तक गिरा दिया जाता है, इस तरीके से उस फोटो वीडियो को बना दिया जाता है, फोटो को भी अब वीडियो में जनरेट कर दिया जाता है। ये बात समझ लीजिए। और जब वीडियो में जनरेट हो जाएगा वो फोटो, तो उस सिचुएशन में उस वीडियो को आपके माता पिता के पास सेंड कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, और आपको मैसेज के माध्यम से आपके माता पिता को ये बताया जाएगा कि आपकी बेटी यहाँ पर रहती है, ड्रग्स लेती है या फिर इस तरह का गलत काम करती है, ठीक है ना, और मैं आ रहा हूं आपके घर अरेस्ट करने। और सबसे बड़ी बात, एक पॉइंट क्लियर कर दो, जो स्कैमर्स होते हैं, जो फ्रॉडस्टर होते हैं ना, वो आपको जब वीडियो कॉल के माध्यम से कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, पहले मैसेज करेंगे फिर वीडियो कॉल भी करेंगे, और जब आप देखोगे वीडियो कॉल के माध्यम से तो दो चार पुलिस वाले की तरह भी वो लोग भी वर्दी पहन करके रहते हैं, जो पुलिस का ड्रेस होता है ना वो पहन करके रखते हैं। इसके अलावा जो उनका बैकग्राउंड देखेंगे, जैसे मेरा जो बैकग्राउंड आप देख रहे होंगे, उसी तरीके से उनका बैकग्राउंड होता है जैसे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी का बैकग्राउंड होता है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि सही में ये पुलिस वाले ही हमसे बात कर रहे हैं। अब ऐसे में वहां पर आपको दो ऑप्शन देंगे, देखिए मैं आ रहा हूं आपके घर पर आपको अरेस्ट करने, क्योंकि आपकी बेटी ये गलत काम कर रही है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये भी वहां पर बताया जाता है, या तो मैं आपके घर पर आऊंगा या फिर आप डिजिटल अरेस्ट हो जाइए। अब आप सोच रहे होंगे ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। तो डिजिटल अरेस्ट का मतलब ये होता है कि मैं आपके मोबाइल फोन में वेब केम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दूंगा या वेब केम लिंक वगैरह सेंड कर दूंगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके आप मोबाइल फोन को ऑन करके कैमरे के सामने, मेरे सामने बैठे रहिए, कैमरा के सामने, आपको यहां से उठ करके कहीं भी नहीं जाना है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम डिजिटल अरेस्ट। वैसे आप जेल वगैरह गए होंगे तो वैसे में भी आपको बैठाया जाता है एक लॉकर में बंद करके, तो लॉक वगैरह बाहर से कर दिया जाता है। तो उसी तरीके से आपके ही घर में आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसको हम डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि वो आपको बोलेंगे या तो हम घर पर आ रहे हैं या फिर आप डिजिटल अरेस्ट हो जाइए। तो काफी सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बदनामी के चक्कर में, मैं बदनाम ना हो जाऊं मोहल्ले में, घर में, ठीक है ना, परिवार में, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो नादान होते हैं उनको पता नहीं होता कि ये क्या हो रहा है, और वो अपने आप को डिजिटल अरेस्ट करवा लेते हैं। मैं आपको बता दूं, डिजिटल अरेस्ट जैसे ही आप होंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि मैं जो परमिशन आपको बोल रहा हूं देने के लिए, आप अपने मोबाइल फोन में सारे परमिशन को दे दीजिए, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, मतलब बहुत सारे तरीकों के बारे में आपको बताया जाता है। तो आपके मन में तो ये बैठा हुआ है कि मेरी बेटी ये काम कर रही है, मेरी बेटी गलत काम कर रही है, और मेरे मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी या परिवार में और भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, मैं अपने रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता, मतलब बहुत सारे तरीके हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में जो डिजिटल अरेस्ट हो गए पेरेंट्स, उनको जो भी बोला जाता है करने के लिए अपने मोबाइल फोन में, अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, कंप्यूटर में सब कुछ करते हैं। तो जैसे ही आप ये सारा काम करेंगे ना, तो भाई एक तो आपको अरेस्ट करके रखा जाएगा, एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितना दिन स्कैमर्स का मन होगा वो आपको अरेस्ट करके रखेगा, आपको इधर उधर उठने भी नहीं देगा, ठीक है ना, मतलब आपको अरेस्ट करके रखा जाएगा। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, आपके बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सारा परमिशन अपने फोन में दे दिया है स्कैमर्स को। इसके अलावा कोई एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करने के लिए बोला गया तो आपने इंस्टॉल भी कर लिया, तो आपके मोबाइल नंबर पर जो भी ओटीपी आ रहे हैं वो सारे ओटीपी कहीं और शेयर हो रहे हैं, और ओटीपी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट को खाली भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको दो चीज का घाटा हो जाएगा, आप एक डिजिटल अरेस्ट भी हो गए हैं घर में ही, और दूसरी बात आपके अकाउंट से सारे रुपए निकाल दिए गए। अब ऐसा नहीं है कि 1000 2000 रुपए आपके अकाउंट से निकाल सकते हैं, हो सकता है अगर आपके अकाउंट में लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी पड़े होंगे ना, वो भी सारे अमाउंट निकल जाएंगे। जी हाँ, तो आप एक पॉइंट क्लियर मैं आपको कर दूं कि अगर आप किसी के बच्चे हैं, आपका माता पिता है, तो आप अपने माता पिता को जरूर सतर्क करके रखिएगा, सावधान करके रखिएगा कि कभी भी ऐसा कॉल आए ना, मतलब आपकी बेटी ये कर रही है, ये गलत काम कर रही है, तो आप एक बार कंफर्म जरूर हो जाए अपनी बेटी को कॉल करके। आप कुछ भी जल्दबाजी में एक्शन ना ले, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार जरूर से कॉल करके कंफर्म कर ले कि आपकी बेटी वाकई में ऐसा काम कर रही है या कोई और मांझा है। तो अगर आप इस तरीके से कंफर्म होंगे तो आप इसके जाल में नहीं फंसेंगे। इसके अलावा एक और बोनस में मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मेल आए, यानी मैसेज आए, कोई भी वीडियो वगैरह सेंड किया जाए, ठीक है, कोई फोटो सेंड किया जाए, तो आप उसको डाउनलोड मत कीजिएगा, ठीक है, या लिंक पर क्लिक मत कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, जो ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन होता है ना, इनेबल किया हुआ आपके व्हाट्सएप अकाउंट में, आप उसको बंद करके रखिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप कोई फोटो वीडियो आपके मोबाइल पर, आपके व्हाट्सएप पर स्कैमर सेंड करते हैं, वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। तो ऑटोमेटिक डाउनलोड होने की वजह से आपके मोबाइल फोन में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा, और मोड एपीके वगैरह होता है वो इंस्टॉल हो जाएगा, और आपके सारे फोन का परमिशन उसके पास चला जाएगा। बाद में आपके अकाउंट से
हर दिन कुछ ना कुछ पैसे निकलते रहेंगे और आप कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपका पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा। तो आप हमेशा ऑटो डाउनलोड को ऑफ करके रखिएगा। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, इन 3 तरीकों से कभी भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है, और अगर आप छोटी सी भी गलती कर बैठे ना तो आपके अकाउंट को साफ कर दिया जाएगा, खाली कर दिया जाएगा। तो आप भूल से भी भूल कर इस तरह की गलती मत कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।